नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अपनी पराई कहानियां में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दुआ या अभिशाप। रमेश जी रिटायर्ड टीचर थे। उनकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो गया था। बेटा और बहू दोनों शहर में रहते थे। रिटायरमेंट के बाद गांव की जमीन बेचकर रमेश जी अपने बेटे अमित और बहू प्रीति के पास रहने आ गए। पहले पहले सब ठीक चला। अमित ऑफिस से लौटकर पिता के साथ बातें करता और बहू भी उनकी सेवा करती। घर में रौनक थी, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। एक दिन अमित ने पिता से कहा, पापा, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारा ये घर छोटा पड़ रहा है। हम सोच रहे थे कि शहर में एक बड़ा फ्लैट ले लें, पर आप तो जानते ही हैं प्रॉपर्टी कितनी महंगी है। रमेश जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेरी रिटायरमेंट की पेंशन और सेविंग्स हैं, और गांव की जमीन से मिली रकम भी। तुम चाहो तो इस्तेमाल कर लो, आखिर यह सब तुम्हारे ही लिए तो है। अमित और प्रीति की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत नए घर की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उन्हें एक शानदार सोसाइटी में डुप्लेक्स फ्लैट मिल गया। एडवांस रकम देने के लिए रमेश जी ने अपनी एफडी तुड़वा दी। सौदा पक्का हो गया। धीरे धीरे अमित और प्रीति का ध्यान रमेश जी से हटने लगा। प्रीति अक्सर शॉपिंग और किटी पार्टी में रहती और अमित का सारा समय नए घर की डील में गुजरता। रमेश जी को दवाई की जरूरत होती तो बहू कहती, पापा, अमित ऑफिस से आते ही ले आएंगे। लेकिन दवाई कई बार हफ्तों तक नहीं आती। एक दिन रमेश जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उन्होंने बेटे से डॉक्टर के पास ले चलने की गुहार लगाई। अमित बोला, पापा, आज तो बैंक जाना है, घर की रजिस्ट्री का काम अटका है, आप थोड़ा आराम कीजिए, शाम को ले चलेंगे। बेबस रमेश जी खाट पर पड़े रहे। उसी समय पड़ोस में रहने वाली एक विधवा औरत, सुमन, उनकी खांसी सुनकर दौड़ी आई। उसने तुरंत अपने बेटे अजय को बुलाया और रमेश जी को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया, अगर आधा घंटा और देर होती तो कुछ भी हो सकता था। अजय शांत स्वर में बोला, माफ कीजिए, लेकिन अंकल की जान खतरे में थी। मुझे इंसानियत का फर्ज निभाना पड़ा। कुछ दिनों बाद जब रमेश जी घर लौटे तो उन्होंने एक बड़ा फैसला सुनाया। अमित, मैंने गांव की जमीन बेचकर जो पैसे पाए, उनमें से 3 करोड़ तुम्हारे नए घर के लिए दे दिए, लेकिन बाकी की रकम और मेरी वसीयत मैं अब अजय और सुमन के नाम कर रहा हूं। उन्होंने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब अपने ही बेटे ने मुंह मोड़ लिया। बेटा बहू केवल घर और गाड़ी के सपनों में खोए रहे, पर एक पड़ोसी बेटे और बहू की तरह मेरे साथ खड़ा रहा। अमित और प्रीति सन्न रह गए, लेकिन रमेश जी दृढ़ थे। रिश्ते खून से नहीं, अपनापन और सेवा से बनते हैं। अब मेरी बाकी की जिंदगी मैं सुमन और अजय के साथ बिताऊंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। रमेश जी के शब्द सुनकर अजय और सुमन की आंखों में आंसू थे। दूसरी तरफ अमित और प्रीति के चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रमेश जी ने जो फैसला लिया, क्या वह सही था? कमेंट करके बताइए और यह भी लिखिए कि आप हमारी कहानियां भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।